अगर आपके पौधे पर भी फूल नहीं आते हैं मोगरा पे और इस तरीके से सिर्फ डंडियां ही बची हुई हैं या फिर पत्ते पीले पड़ रहे हैं और आपका पौधा ग्रो नहीं कर रहा है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे 4 काम आपको करने हैं जो कि फरवरी मार्च में आप अपने पौधे के साथ कर सकते हैं। और क्या इसको खाद देना है, किस खाद से इसमें ज़्यादा फूल आएंगे, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गार्डनिंग से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ऑसम गार्डन चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और ऑल बटन को, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। सबसे पहला जो काम हमें करना है वो है अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई करना, क्योंकि खाद वगैरह डालना उसके बाद की काम है। सबसे पहले हमें अपने पौधे की गुड़ाई करनी है। ये 8 इंची का गमला है, इसके अंदर मेरा मोगरा का पौधा लगा हुआ है और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पे भर के फूल भी आएंगे और आपको लॉजिक समझाऊंगा कि किस तरीके से कैसे फूल आते हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें अपने गमले की इस तरीके से गुड़ाई करनी है। अगर दोस्तों कोई वीड वगैरह उगा हुआ हो या फिर घास फूस आपके गमले में उगी हुई हो तो उसे आप ज़रूर से हटा दें। जैसे कि मैंने इस पौधे में काफ़ी सारा घास उग गया था, क्योंकि ये डोरमेंसी टाइम था इसका। डोरमेट सर्दियों में डोरमेट हो जाता है आपका जो मोगरा का पौधा होता है वो। और इस तरीके से इसकी हमें लगभग 2 इंच गहरी गुड़ाई करनी है। हमें ऊपर की गुड़ाई नहीं करनी है, हमें 2 इंच गहरी गुड़ाई करनी है। तो पहला काम हो गया गुड़ाई करना। गुड़ाई करने के बाद इसकी हम जो ऊपर की मिट्टी है वो निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमने इसकी जो मिट्टी है वो ऊपर की जो लगभग 2 इंच की मिट्टी थी वो हमने निकाल ली है। दूसरा काम आपको क्या करना है, पहला काम आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा काम इसमें करना है कि आपको अपने पौधे की प्रूनिंग करनी है, कटाई छटाई करनी है। जो ब्रांचेस सूखी हुई हैं उन्हें हटाना है। तो ये काम भी हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको नीचे की तरफ से ये इस तरीके की पतली पतली ब्रांचेस दिखाई दे रही है। जो ज़्यादा पतली ब्रांच है उसको हम काट कर हटा देंगे। बिल्कुल यहाँ से नहीं काटना है, उसको थोड़ा ऊपर से काटना है ताकि यहाँ से न्यू शूट जो है वो निकल सके और आपके पौधे पर ज़्यादा फूल आ सके। क्योंकि मोगरा के पौधे पर जो नई ब्रांचेज आती हैं उन्हीं पर ही फूल आते हैं। जैसे ये पुरानी ब्रांचेज काफ़ी लंबी लंबी बड़ी बड़ी हो गई हैं, इनके ऊपर फूल नहीं आएगा, फूल आएगा नई ब्रांच पे। तो हमें कटाई करना जरूरी है। अभी हम इस तरीके से इसकी जो है कटाई प्रूनिंग जो है वो कर देते हैं इस तरीके से। और पौधे की जो शेप है वो भी हमें मेंटेन करनी है। तो ये जो ब्रांच है ये काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे इस तरीके से। ये जो ब्रांचेस हमने काटी हैं इन्हें फेंकना नहीं है, इनकी अभी कटिंग लगेगी तो आप इसकी कटिंग भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रांच जो है वो सूखी हुई है और इस पे जो ये यहाँ से हम इसको काट देंगे। ये क्योंकि काफ़ी पतली ब्रांच थी, जो नई ब्रांच आएगी वो मोटी भी आएगी और आपके पौधे पर ज़्यादा फूल जो है वो भी देगी। तो इस तरीके से हम अपने पौधे की कटाई कर लेते हैं और इसकी शेप जो है वो मेंटेन कर लेते हैं इस तरीके से। जितनी ब्रांचेज हैं सबको आपको प्रून करना है। ये नहीं है कि ये तो हरी ब्रांच है इसको छोड़ देते हैं, नहीं, देखिए सबको प्रून कीजिए। जब आप सबको प्रूनिंग कर देंगे तो फिर आपका पौधा नया फुटाव लेगा। जब प्रूनिंग करने के बाद नया फुटाव आपका पौधा लेगा तो आपके पौधे को ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की, यानी कि फर्टिलाइज़र की, खाद की। अब कौन सा खाद इसके अंदर डालना है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताते हैं कि आप ये डाल दीजिए, मोगरा में फूलों की झड़ी लग जाएगी, बरसात हो जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक चीज़ डालने से आपके यहाँ पर जो पौधा है उसमें फूलों की झड़ी लग जाए, बरसात हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसके लिए दोस्तों हमें प्रॉपर पौधे को खाद देना पड़ता है। खाद क्या देना है, सबसे बढ़िया जो खाद होता है वो होता है वर्मी कंपोस्ट का। तो चलिए हम इसके लिए वर्मी कंपोस्ट जो है अपने केंचुओं, जो हमने केंचुए रखे हुए हैं उन्हीं से ले लेते हैं। ये देखिए ये इस बैग में जो है हमने सूखे हुए पत्ते डाल रखे हैं और पत्तों के नीचे हमने इसके केंचुए जो हैं वो रखे हुए हैं। ये देखिए ये आपको केंचुए भी दिखाई दे रहे होंगे और इनकी बनाई हुई बिल्कुल मखमली जो खाद है वो भी दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से हम इसकी जो खाद है वो लगभग जैसे मेरा 8 इंची का गमला है
तो इसमें मैं 2 मुट्ठी डालूंगा। आप अगर दोस्तों अगर आपके पास बड़े गमले में पौधा है, 12 इंची में लगा हुआ है, 14 इंची में लगा हुआ है, तो आप खाद की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी खाद जो है हमारे केंचुओं ने तैयार की है। अब दोस्तों इस तरीके से हम अपने खाद को उठाएंगे और अपने पौधे के अंदर डाल देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों हमने जो केंचुआ आपके साथ आ जाता है, उस केंचुए को हम गमले में नहीं छोड़ेंगे, इसे हम वापस डाल देंगे अपने इस वर्मी कंपोस्ट के बैग में। तो इस तरीके से हमने जो 2 मुट्ठी है वो अपने पौधे को खाद दे दिया है, प्योर वर्मी कंपोस्ट दिया है। आप भी किसी आपके एरिया में जो नर्सरीज होंगी उन पे आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल चाय पत्ती के जैसा होता है। आप चेक करके लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वर्मी कंपोस्ट के नाम पर गोबर खाद को बेच देते हैं। अब दोस्तों प्रूनिंग करने के बाद इसमें हमने खाद डाला। अब खाद वर्मी कंपोस्ट ही नहीं डालना है, और क्या क्या डालना है वो आपको बता देता हूँ। और दोस्तों ये है NPK, नाइट्रोजन पोटासियम फास्फोरस। ये NPK के दाने हैं। अगर आप NPK खरीदना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, वहाँ से आप NPK परचेज कर सकते हैं। और इसको दोस्तों हमें 3 महीने में एक बार ही देना होता है। और इस तरीके से हम अपने पौधे के चारों साइड डाल देंगे। और जो जड़ें हैं, जड़ों के पास हम बिल्कुल, जो ये तना है, तने के पास या जड़ों के पास हम जो है खाद नहीं डालेंगे, हमें खाद को दूर ही डालना है। अब अगली चीज़ इसके अंदर यूज़ करनी है, क्योंकि इसके अंदर फंगस की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फंगस की वजह से जो पत्ते हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं और हमारा पौधा ग्रोथ नहीं लेता है। तो उसके लिए हम इसके अंदर नीम खली का यूज़ करेंगे। नीम खली जो कि एंटी फंगल होता है। ये देखिए हमने लगभग 1 चम्मच के आसपास नीम खली ली है। तो इस तरीके से हम चारों साइड नीम खली डाल देंगे। दोस्तों मोगरा के पौधे में सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, तो जिनमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं उन्हें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस पे हम ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लेते हैं, हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड कर लेते हैं, लेकिन हम इसके अंदर कैल्शियम पाउडर यूज़ करना भूल जाते हैं। कैल्शियम के लिए आप दोस्तों बोन मील यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बोन मील यूज़ नहीं करना चाहते तो आप चूना जो आता है, जो पान की दुकान पर चूना मिल जाता है भुजा हुआ, उस चूने के लगभग आपको 1 ग्राम चूना लेना है, 1 लीटर पानी में घोलना है और वो पानी अपने पौधे को दे देना है। तो उससे भी कैल्शियम मिल जाता है। दूसरा सोर्स है ये स्टोन डस्ट, यानी कि कैल्शियम पाउडर इसको आप बोल सकते हैं। ये दोस्तों आपके पौधे को कैल्शियम देता है और आपके पौधे में नई जान फूंक देता है। और आपके पौधे के जैसे कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनके जो मोगरा के फूल हैं बढ़ तो आते हैं लेकिन वो खिलते नहीं हैं, छोटे छोटे ही झड़ जाते हैं। तो वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दोस्तों इस चीज़ को आप समझिए। और अपने पौधों में कैल्शियम जो है वो बहुत ज़रूरी तत्व होता है। कैल्शियम के बगैर जैसे हम खड़े नहीं हो सकते, हमारी हड्डियां जो हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, ठीक उसी तरीके से पौधे में भी फंक्शन जो है वो कम हो जाता है और आपका पौधा सही से ग्रोथ जो है वो नहीं ले पाता और आपके पौधे की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो आप इस तरीके से कैल्शियम भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर सारा जो फर्टिलाइज़र था वो दे दिया है। देने के बाद इसमें से जो मिट्टी निकाली है, अगर वो मिट्टी सही है तो ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर हम नई मिट्टी जो है वो ऐड कर देंगे ऊपर से, क्योंकि जो हमने खाद यूज़ किया है वो ऐसे सूर्य की रोशनी में ऐसे खुला नहीं पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी आपने देखा कि हमने ऑर्गेनिक जो है वर्मी कंपोस्ट डाला है, तो इसके अंदर जो काफ़ी बैक्टीरिया होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे सूर्य की रोशनी से। इसलिए इसके ऊपर से मिट्टी डालना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों मैंने तो ये तुरंत ही कर दिया, लेकिन आपको करना क्या है कि इसकी जो मिट्टी निकाल कर इसको धूप में पड़े रहने देना है 1 से 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद आपको ये फर्टिलाइज़र देना और ये सारा काम आपको बाद में करना है। अब फिर इसके अंदर हम ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद इस तरीके से, और इसकी क्योंकि हमने नीम खली यूज़ की है, हमने सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और इसके अंदर हमने NPK यूज़ किया है जो कि केमिकल था, लेकिन हमें फूल ज़्यादा लेने हैं अपने पौधे से, इसलिए हमने इसके अंदर कैल्शियम डाला है और इसके अंदर NPK 19-19-19 जो डाला है वो इसको अच्छी ग्रोथ देगा और अच्छे शूट्स निकलेंगे और आपका पौधा खूब अच्छे से फ्लावरिंग करेगा।
अब इसको फुल सनलाइट पसंद होती है, इसको दोस्तों फुल धूप में रखिएगा। टॉप सोइल ड्राई होने पे पानी दीजिए। अगर आपकी ऊपर की मिट्टी गीली है गमले की तो फिर इसके अंदर पानी देना अवॉइड करें, फिर आपको इसके अंदर पानी नहीं डालना है। अब दोस्तों जो ये लंबी लंबी ब्रांचेस थी इनकी हम कटिंग काट लेंगे, कटिंग जो है वो ले लेंगे। कटिंग आपको इस तरीके से लेनी है कि जो लीफ नोड है यहाँ पे जहाँ पे पत्ते शुरू होते हैं वहां से नीचे से हमने इसको काट लिया। एक लीफ नोड ये मिट्टी में जाएगा, दूसरा लीफ नोड, तीसरा लीफ नोड, यानी कि 3 से 4 लीफ नोड आपको एक कटिंग के अंदर लेने हैं। तो इस तरीके से हमने 3 से 4 कटिंग जो है लीफ नोड जो है वो कटिंग में ले लिए हैं और इनके सारे पत्ते जो हैं वो हटाने हैं और फिर इन्हें हम लगाएंगे। तो दोस्तों किस तरीके से लगाएंगे वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। कटिंग लगाने के लिए हमने मिट्टी और रेत बराबर भाग में मिक्स कर लिया, 50% रेत और 50% मिट्टी। तो इस तरीके से इसको गमले में भर लेंगे। भरने के बाद हमें एक चाहिएगा एलोवेरा का पत्ता, जो कि आपका एलोवेरा का पौधा आपके गार्डन में सबके घरों में लगभग लगा होता है, बहुत ही आसानी से ये उग जाता है। तो इस तरीके से हम एलोवेरा का पत्ता लेंगे और जो नीचे का पार्ट है जो हमें कटिंग नीचे ज़मीन में मिट्टी में डालनी है उस पर हम इस तरीके से एलोवेरा का जेल अप्लाई करेंगे और देन अपनी कटिंग को इसके अंदर पुट कर देंगे इस तरीके से। तो आप जल्दी ही देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो शूट स्टार्ट हो जाएगा और आपकी कटिंग जो है वो जल्दी से ग्रो होना शुरू हो जाएगी। तो ये काम आप फरवरी मार्च में ज़रूर से कर लें दोस्तों, जो मैंने आपको बताए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड ऐसी आसान वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।